3E प्रश्नावली पढ़ाएंगे। इसमें लिखा है निम्न समीकरणों को रैखिक समय में बदलकर हल कीजिए। मतलब आप उन्होंने ना कहा है बच्चे गुणनखंड विधि हल से लगाइए, ना प्रतिस्थापन पूछिए, ना विलोपन पूछिए। उन्होंने कहा रैखिक समीकरण में बदलकर हल कीजिए, मतलब आपको हल करना है। तो कैसे लिखोगे? लिखो इसे एक समीकरण नंबर 1, ठीक है, ठीक है। दूसरा लिख लो समीकरण नंबर 2। देखो पेन बंद करो। इस सवाल को लगाने की 2 विधियां हैं। क्या 2 विधियां हैं? या तो आप इसे बराबर कर लो, यहाँ से काट दो, देखो यहाँ पे भी प्लस के यहाँ पे माइनस के, काट दो, ऐसे लग जाएगा। या फिर आप ऐसा करो कि भाग करके लगा। देखो तो हम 2 तरीके आपको बताएंगे। तो एकता तो बराबर है, तो कैसे लिखेंगे? समीकरण एक बार 2 को जोड़ने पर, देखो भाई यहाँ पे भाई बराबर है, जैसे यहाँ पे आप लिख लेना समीकरण 1 2 1 और बाद 2 को जोड़ने पर। तो देखो ये प्लस माइनस कट गई, तो 1 1 2x हो गया। ये कितना हो गया? 16xy हो गया, ठीक, 16 हो गया। अब हम क्या करें? तो ये 16x इधर अपान ले आए, y बचा ले इधर, 16 इधर ले आए, तो x से कट गया। और 8 एकन 8 दूनी 16, तो मतलब कहने का मतलब 1/8 बराबर y बचा। इसके अपान 1 कर लो, तो 8 एकन और y एकन 8y, ठीक, और 1 y बराबर क्या आ गया? 1/8। ये तो x का मान आ गया। अब x का मान समीकरण 1 2 में किसी में रख दो, ठीक। तो y का मान 8 1/8 आ गया। अब ये कहीं रख दो, जैसे ये देखो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक। तो यहाँ पे लिखा है x + y बराबर 10x, ठीक। अब हमें y की जगह पे लिखना है 1/8 और इधर 10xy। यहाँ पे भी कितना लिखो, ठीक, y जगह लिख दो। तो क्या बचेगा? इसे ऐसे लिख लो, और कितना हो जाएगा? इसे काट दो, तो 5 2 से काटो, 2 5 10, 4 दूनी, मतलब 5x/4 आ गया। अब पक्षांतर कर लो। जब पक्षांतर करोगे आप तो 5x/4 बराबर 1/8। इसके अपान 1, तो 4 एकन 4 और 5 एकन 5/4 बराबर 1/8, ठीक। घटाव क्या बचेगा? x, ठीक है। इस हाथ घटाएगी तो -x बचेगी। और इसे पान वाले को ऐसे लिख लो, इसे भी ऐसे लिख लो। अब इसका इधर गुणा करोगे तो -8 आ जाएगा, इधर करोगे तो 4 आ जाएगा। तो x बराबर 4/8, तो 4 एकन 4 और 4 दूनी 8। आप कैसे लिखोगे? अतः x का मान जी 8 उधर लेके तो माइनस हो गया, देखो यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे माइनस लगा लो, इधर पे ये यहाँ पे छोड़ दो, ठीक। अब तो -x/4 -1/8, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया -8x हो गए, इसका इसमें किया -4x हो गए, ठीक। ये भी माइनस है, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस कट गया। अब काटो 4 एकन 4 दूनी 8, तो 1/2 दोनों के आंसर चेक कर लो। आप नीचे लिखो अतः x बराबर 1/2 और y बराबर 1/y बराबर 1/8। ये आपके दोनों मान है, ठीक है। अब देखो ये सवाल को ऐसे लगा लिया, एक तो तरीका ये हो गया। अब दूसरा तरीका क्या है? देखो ठीक, देखो यहाँ पे समीकरण 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। मान लो ये हमने ऐसे हल नहीं किया था, ठीक। इसका दूसरा तरीका क्या है? देखो आप दोनों लिखना नहीं, समझ लो आंसर तो आएगा, इच्छा हो तो लिख लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। दोनों समीकरणों
में 122 से भाग करने पर, ठीक, लिखना कोई नहीं, ठीक। तो ये ऐसे लिखा है, हमने कहा आपसे 122 का भाग करने पर, यही तो कहा। तो देखो भागी तो कर रहे हैं, तो देखो x से x कट गई, y से y कट गई, तो 1/y बचा, 1/y बचा। यहाँ पे क्या है, तो 1/x बचा। और देखो यहाँ पे 10 आ गया, समीकरण नंबर 3। 2 तो यहीं तक हो गया था, तो समीकरण 3 बन गया, इतने कोई दिक्कत। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने लिखो है समीकरण दोनों समीकरण में, मतलब इधर वाले में भी, ठीक। ठीक, x से 1 कट गई, y से y, तो 1/x 1/y। अच्छा, समीकरण नंबर 4 या ठीक। 1/y 1/x। कैसे यहाँ पे देखो y से y कट गई, तो 1/x बचा यहाँ पे, हाँ ठीक है। और यहाँ पे 1/y, ठीक। अब इतना लिखोगे, ठीक। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे मेरी प्लस की है, यहाँ पे मेरी प्लस की है, यहाँ पे मेरी माइनस की है, ठीक। तो क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को लिखो, समीकरण ऊपर लिखो, इतना तो लिखा ही है, ठीक। समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक। तो क्या है, 1/y 1/6 बराबर 10। ये वाला क्या है, 1/y 1/x बराबर 6, ठीक। इतना समझ आ गया। और देखो यहाँ पे हमने लिखा है जोड़ने पर, तो ये प्लस माइनस कट गया। अब यहाँ पे देखो डायरेक्ट 2/y लिख लें, आपके समझ नहीं आया कैसे लिखा, तो देखो 1/y लिखा है, 1/y लिख लिया, यहाँ पे 1/y, तो 1/y लिख लिया, तो एलसीएम समान है तो y आ जाएगा, ठीक। तो 1 + 1 तो बराबर 2/y, देखो यही आया। यहाँ पे कितना लिख लें, 16, ठीक। इसके अपान बंद कर ले, कोई दिक्कत, तो 16 एकन 16, 16y और 2 एकन 2, 2/16 लिख ले। ये वाली संख्या कहाँ जाती है, तो 2 एकन 8 दूनी, देखो y का मान वही निकला। अब लिखो, देखो अब इतना निकल आया, कोई समीकरण 1 में रख दो, चाहे उसमें 3-4 में रख दो। देखो लिखो, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, बोलो समीकरण नंबर 3 क्या था, समीकरण नंबर 3 क्या था, यही था 3, देखो, ठीक। तो देखो यहाँ पे y का मान ऐसे लिखो, 1/8 है ना, ऐसे लिखो, y जगह लिख लिया, देखो, और 1/x ऐसे उतार लिया, 10 ऐसे उतार लिया, ठीक। इसका इसके साथ गुणा होगा, सबसे नीचे लिख सकते हो ऊपर, तो 8 1 लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, तो 1/x बराबर 10, तो 1/x और 8 उधर ले जाओ, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 1/x बराबर कितना, 2, ठीक। इसके अपान बंद कर ले, कोई दिक्कत, इसका इधर गुणा कर दो, इसका इधर करो, तो इधर करोगे तो कितना हो जाएगा, 2x, और इसका 1 करो तो 1, तो x बराबर 1/2। देखो पीछे वाला भी यही मान निकले, ठीक है। यहाँ पे मान निकला है, देखो पहले आपने मान निकाला था तो यही निकला था, अब निकाला है तो ये भी निकला, तो आप लिख दो, अतः x बराबर 1/2, अब y बराबर 1/8, ठीक है।
चाहे आप ऐसे हल कर लें चाहे वैसे हल कर लें, आंसर वही आता है। और यहाँ पे ना समीकरण 3 लिखा है, ठीक है, यहाँ पे 4 लिखा है, ठीक, इतना सुधार लेना, ठीक है। आप चाहे वैसे लगा लें चाहे ऐसे लगा लें, कोई आंसर वही आएगा, ठीक है। चलेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बोलो क्या है, बोलो। 7x minus 2y। ये किसने निकाल दी, देखो 7x 2y xy 5 15, ठीक। तो यहाँ पे क्या करो, समीकरण नंबर इसे 1 डाल लो, इसे समीकरण नंबर 2 डाल लो, ठीक। आप इसे हल कर लो, जैसे अलग अलग कर लो आप, ठीक। तो देखो x से x कट गई तो 7/y बचा, 22y कट गई तो 2/x बचा अपान 5, ठीक। समीकरण नंबर 3, इसे भी ऐसे हल कर लो, ठीक है। तो x से x कट गई, 22y कट गई, 8/y प्लस 7/x बराबर 15, ठीक। अब समीकरण नंबर 4 देखो, यहाँ पे माइनस का है, यहाँ पे प्लस का है, तो आप इन दोनों को बराबर कर लो। बराबर करने के लिए क्या करो, इसमें भी गुणा करो, किसी से इसमें भी गुणा करो, तो इसमें 7 से गुणा कर दें, 7 दूनी, और इसमें 2 से कर दें, 2 सत्ते। तो कैसे लिखो, समीकरण 3 में 7 का गुणा करने पर, ठीक। देखो पेन बंद करो, तो 7 का गुणा पूरे में होगा ना, तो 7 सत्ते 49, 7 दूनी 14 और 7 पना 35, ठीक। यहाँ पे 3 नहीं डालो, नहीं तो ज्यादा समीकरण, यहाँ पे 3 डाल दो, यहाँ पे 1 डाल दो, ठीक, इसे हटा दो और यहाँ पे 2 डाल दो, ठीक है। इतना लिख लिया। इसके नीचे लिखो समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर, ठीक है। तो 2 का गुणा कर कितना आएगा, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14 और 15 दूनी 30। समीकरण नंबर 4 देखो, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14 और 15 दूनी 30। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, किसे, 3 और 4 को। देखो समीकरण 3 बा समीकरण 4 को जोड़ने पर, ठीक। तो लिखो समीकरण 1, 49/x 14/x और इधर कितना है 35। दूसरा वाला क्या है, 16/22 प्लस 14x/30, ठीक। तो देखो ये प्लस माइनस कर गया, इसे जोड़ो। देखो इतना हम अलग जोड़ के दिखा दे रहे हैं आपको, डायरेक्ट लिख देंगे ना, यहाँ पे समझ नहीं आएगा। देखो पेन बंद करो, कितना लिखा है, यहाँ पे करके दिखा दे, यहाँ पे करके दिखा दे रहे हैं, 49/22 प्लस 16/22
तो इसमें कितना आएगा 22, तो 49 प्लस 16 0 कितना हो गया 65 अपान बाई 65 हुआ। देखो 55 9 6 15 के 5 हासिल लगा 1, ठीक, और 4 1 5 1 6, ठीक। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख लें 65 अपान बाई, और इसे भी कितना लिख लें 5, और कितना हो गया 6, इतना लिख लिया। अब क्या करो इसके अपान बंद कर लें, इसका इधर गुणा इसका इधर गुणा करेंगे, ठीक, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो समीकरण ना यहाँ पे 1 लिखा था, ठीक है। अगर आप यहाँ पे लिख लो 3 कोई दिक्कत नहीं, तो आप वहाँ पे 5 वहाँ पे 4 तो गए तो 5 और 6 बन जाता। इतना लंबा क्यों करेगा, शॉर्ट कर लेता, ठीक है। और यहाँ पे 1 हो गया, तो यहाँ पे कितना है 2, ठीक है। अब हम क्या करें, मिटा लेते हैं, पहले एक बार हम आपको रिपीट कर देते हैं, ठीक। देखो x इसके अपान लिख लिया, इसके भी लिख लिया, तो देखो कट गई x बाई बाई कट गई, तो 2 अपान x बचा, और x कट गई, तो 7 अपान बाई बराबर 5, ऐसे करके इसे अपान कर लिया, तो देखो x कट गई, तो क्या 8 अपान बाई, बाई से बाई कट गई, तो 7 अपान x, तो दोनों बन गए। अब आपको क्या करना है, ये बराबर कर लो ये वाले, तो इसमें कितने गुणा करो 7 का, तो 7 दूनी 14, 7 पन्ना 35, 7 होते 49, इसमें कितने गुणा करो 2 का, तो 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, और 15 दूनी 30, इतना कर लिया। हमने लिखा समीकरण 3 बार 4 को जोड़ने पर, तो देखो ये प्लस माइनस कट गए, ये जोड़ लिए 65 अपान बाई, ये कैसे आया ये तो हमने आपको बता दिया, एलसीएम बाई आ गया, 49 से तो 16 से जोड़ा 49 बटे वो 65 बटे बाई। अब हम इसे ऊपर हल करेंगे, ठीक, ठीक। तो यहाँ पे कितना आ गया था 65 बाई अपान बाई, 65 अपान 1, इसका इधर गुणा कर दो, इसका इधर कर दो, तो 65 बाई अपान 65, तो बाई बराबर 65 अपान 65, तो बाई बराबर 1, ठीक। x का मान चेक कर लो। अब यही बाई का मान हम रखेंगे बाई जगह, जैसे बाई का मान समीकरण किसमें रखे बताओ, 3 में 3 में रखने पर, ठीक। बोलो समीकरण 3 क्या था, 49 अपान बाई 49 अपान बाई माइनस 14 अपान x 14 अपान x बराबर 35। बाई का मान मेरा कितना निकला 1, 14 अपान x बराबर 35, ऐसे लिख ले 14 अपान x, जे उधर ले जाओ किसके बचेंगे माइनस, इससे घटाओ कितने बचे, घटाओ कितने बचे, प्लस को 35 यहाँ पे प्लस, देखो जी 49 हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे ना, 35 प्लस को हाँ तो 35 यहाँ पे भी तो प्लस का है। अब घटाओ कितने बचेंगे 14 बचेंगे, 14 बचेंगे। इसके अपान बंद कर ले कोई दिक्कत, इसका इसमें गुणा इसका इसमें गुणा, तो 14x और उसका उसमें 14x माइनस, तो x बराबर 14 अपान 14, तो x बराबर माइनस मान के 14 एकन 14 लिखो। अतः x बराबर 1 y बराबर 1, यही आपके x y के मान है, ठीक है। कोई दिक्कत लगे दोबारा पूछ लो, नहीं दिक्कत, तीसरा होता है सवाल है, इसमें क्या करो, देखो यहाँ पे तो बराबर है ना, तो क्यों वो करोगे, देखो बराबर है ना, ऐसे कर दो जैसे समीकरण 1 में से समीकरण 1 में से समीकरण
दो को घटाने पर, ठीक। ठीक है, घटाना तो लिख दिया, ठीक। ये कितना हो गया देखो। अब हम आपको अलग करके दिखा दें, जैसे 1/x, ठीक है। तो x से आ गया तो 1 तो -1/x आएगा, ठीक। इधर वाले का करेंगे तो 1/24, ठीक। देखो पहले प्लस करता ना तो प्लस वाला लिख लिया, फिर माइनस था माइनस वाला लिख लिया। इसका एलसीएम कितना आ गया 24, तो 24 एकन 24। अब 8 का पाड़ा पढ़ो, इससे 8 24 तो घटाओ के -2/24 आएगा। चाहे तो आप -1/12 लिख लो, 2 एकन 2, 12 दूनी 24। तो कहने का मतलब आपको कितना प्राप्त हुआ, -1/x बराबर -1/2, -1/12। इसका इधर गुणा करो, इसका इधर गुणा करो, तो इधर करो -x, इसका इधर -12, तो x बराबर -12 तो कट जाएगा। x बराबर कितना आ गया 12, ठीक। हमने केवल क्या गया समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दिया। कहने का मतलब दोनों लिख लिए, चिन्ह बदल दिए। तो बाई प्लस माइनस कट गया, इसे 1/x ऐसे लिख लिया, -2/x ऐसे लिख लिया, ठीक। तो एलसीएम में x आ गया तो 2 का 2, देखो हर समान होती तो ऊपर संख्या ऐसे तो ली जाती, तो 2 का 2 1 का 1 घटाएंगे माइनस बचेगा अपन ऐसे ही। 24 एलसीएम आ गया तो 24 एकन 24, 8 का पहाड़ा पढ़ो 24, 8 3 घटाएंगे -2 बचेगा। यार तो इतना लिख लो, या 2 एकन 12 दूनी 24, ठीक। तो यहाँ पे हम इतना ही लिखेंगे, इतना लिख लिया देखो हमने। तो इसका इसमें गुणा किया तो -x, इसका इसमें करें तो 12, अब माइनस माइनस कट जाएगा तो इतना आ गया। x लिखो, x का मान समीकरण 1 में रखने पर कितना निकला था, 12 निकला था। यस सर। x का मान समीकरण 1 में रखने पर लिख लिया, ठीक। अब 1/y कैसे लिख लें, और ये उधर ले जाएंगे तो माइनस क्यों हो जाएगा 12, ठीक। यहाँ पे प्लस का था, हम उधर ले गए माइनस हो गया, तो 1/y एलसीएम में कितना आ गया 12 24 आएगा। तो ये कैसे उतार लिया। अब इसका पारा पड़ो 12 दूनी 24, तो घटाओ तो -1 बचेगा अपान 24, तो 22 एकन 22, इसका 22 एकन 22 और 24 एकन 24, तो 22 बराबर देखो -24 आ रहा। मिलाओ, x का मान कितना निकल रहा था, अतः x बराबर 12 और y बराबर 24 आया आंसर। यस सर। ठीक, अगला सवाल देखो। देखो ये समीकरण अगला 4 नंबर का सवाल है, तो इसे क्या करो बराबर कर लो। जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, एक बराबर कर ले कोई, नहीं तो दूसरे तरीके से नहीं, आप ऐसे तरीके लगा दो क्योंकि ये वाला सर पर जाता है। जैसे लिखो आप समीकरण 1 में 3 का करें, नहीं 2 का करो, 2 का गुणा करने पर देखो बंद करो पेन। जैसे मान लो ऐसे आप समझ लो, ऐसे करो गुणा 1/x करो, 1/2 का करो। जैसे इसका लिखो ऐसे, ठीक है, और इधर भी लिख दो
ऐसे 2 लिखा है तो 1/2 ऐसे लिख लो। ठीक, तो क्या ऊपर गुणा करोगे तो 1 ही आएगा, नीचे कितना जा 4, इधर कितना 1/6 भाई। देखो 2 से 2 करके कितना आ गया 1, समीकरण नंबर 3। ठीक, ऐसे करके उस वाले को करेंगे हम। ठीक, देखो समीकरण 2 में समीकरण 2 में 1/3 का गुणा करने पर। ठीक, तो देखो कैसे लिखोगे, ऐसे लिख लो। ठीक, इसे लिखो 1/2/1/3 1/3। ठीक, ऐसे गुणा करके लिख लो। तो 1/3 त्रिका 9, 3 दूना 6, 13 एकन 13, 6 18, समीकरण नंबर 4। इतना समय आ गया। लिखिएगा आप समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर। ठीक, तो समीकरण 3 को ऐसे लिख लो, बराबर 1। समीकरण 4 को लिखो 1/9 1/6 बराबर 13/18। तो देखो ऐसे लिख दे, घटा रहे तो ये कट गया। अब इसे आप हल कर लो। जैसे कैसे हल करोगे, ठीक, एलसीएम लोग कितना आएगा 36x² आएगा, तो 9, तो 4 का पहाड़ा पढ़ो या ऐसे गुणा कर लो या पहाड़ा पढ़ लो। 9 एकम और 4 एकम 4। ठीक है, या 4 का पहाड़ा पढ़ोगे 4 नेम 36 और 9 चौक 36, तो कितना बचेगा 5x/36x²। तो देखो x से कट गई तो क्या था 5/36x। तो आप यहाँ पे कितना लिखें 5/36x। इसे भी हल करो। कैसे हल करोगे, इतना मिटा ले। देखो यहाँ पे दोनों कैल्शियम ले लो, इसका इधर गुणा इसका इधर गुणा, घटा लीजिए, एक से एक काट दीजिए, तो क्या 5/36। ठीक, इसे हल करें, इसे मिटा ले। तो कितना लिखा है 1 माने 13/18। इसके पान बंद करने को दिक्कत। ठीक, 18 एकन 18 और 13 एकन 13/18। तो घटाओ कितना कर लिया, इसे कितना 5/18 निकला, तो कितना लिख लें 5/18 लिख लें। यहाँ पे 36 था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो इधर पे लिख ले रहे हैं, यहाँ पे जगह कम है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो 5/36x 5/18। इसका इधर गुणा करो तो 36x गुणे 5 हो जाएगा। इसका इसमें गुणा करो 18 गुणे 5 हो जाएगा। 100 बराबर 18 5 गुणे में अपान में, यहाँ पे 36 है 35 नहीं है, 36/5 तो 5 5 कर गया। 18 एकन 18 दूनी तो 100 बराबर 1/2। ठीक, x का मान निकल आया। x का मान हम कहीं पे रखें, जाकर कहाँ पे रखें, सरल वाला देख लो कहाँ पे, यहाँ पे रख दो। समीकरण ये वाला सरल है। ठीक है, ये वाला 3 है, सरल है। तो लिखो x का मान समीकरण 1 में रखने पर
हिंदी लिख लेना आप। ठीक, तो ऐसे लिख ले। ठीक, देखो 2 से 2 कट गया, तो 1 + 1/3 बराबर 2। तो 1/3 बाई, तो ये उधर ले जाओगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 1/3 बराबर, इससे 2 से घटाया 1 बचा, इसके 5 बंद कर ले, कोई दिक्कत? इसका इसमें गुणा करो, इसका इसमें करो, तो इसका इसमें करो, क्या आएगा 3 बाई और बराबर 1, तो बाई बराबर 1/3। ठीक है, लिखो आप। अतः x बराबर 100/1/2, बाई बराबर 1/3। ये दोनों आपके x और y के मान है। ठीक है।